नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है एवरेज यानी औसत। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टाइप सीखा था उसके आज हम मीन्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा न्यू टाइप भी आज स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 39, द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर इज 35 and that of the first 4 number is 40. The fifth number is 6 less than the sixth number and 5 more than the seventh number. The average of the fifth and sixth number is 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम और सातवीं संख्या से 5 अधिक है। तो हमें यहाँ पर पांचवी और छठी संख्या का औसत पूछा है। तो देखो यहाँ पर 12 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज है 39। क्या है 39? लास्ट 5 नंबर्स का एवरेज है क्या है 35। फर्स्ट 4 नंबर्स का एवरेज है क्या है तो 40। और हमें यहाँ पर जो रिमेनिंग 3 नंबर्स है उनका एवरेज हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 35 39 से कितना कम है तो -4 कम है और इस -4 को हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा -20। 40 39 से कितना अधिक है तो 1 अधिक है और यहाँ पर हम करेंगे इस 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा 4। तो हम इनकी करेंगे एडिशन, तो यहाँ पर आएगा -16। तो यहाँ पर अगर माइनस होता है तो यहाँ पर होता है प्लस, तो यहाँ पर -16 है तो यहाँ पर होगा +16 और डिवाइडेड बाय 3। क्या होगा डिवाइडेड बाय 3। ये है आपका 3 नंबर्स का एवरेज। लेकिन हमें यहाँ पर 3 नंबर्स की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम करेंगे इसे 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर होगा 39 3 जा 117 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर होगा 16 इक्वल टू 133। तो ये 3 नंबर्स के एडिशन है 133। तो देखो यहाँ पर 5th नंबर 6 नंबर और 7 नंबर के बारे में कुछ गिवन है। तो देखो यहाँ पर आपका जो 5th नंबर है वो 6 नंबर से 6 कम है। कितना कम है 6 कम है। तो देखो यहाँ पर अगर आपका 5th नंबर x है, कितना है 5th नंबर x है, अगर वो 6 नंबर से 6 लेस होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि आपका जो छठा नंबर है 6 नंबर है वो 5th नंबर से यहाँ पर 6 ज्यादा होगा। आपका जो 5th नंबर है वो 7 नंबर से 5 अधिक होगा। तो इसका मीनिंग ये होगा कि आपका जो 7th नंबर है 7वां नंबर है वो 5th नंबर से यानी 5वें नंबर से यहाँ पर 5 कम होगा। तो देखो यहाँ पर इनकी एडिशन होती है यहाँ पर 133। देखो यहाँ पर x प्लस x इक्वल टू होता है 3x, 6 माइनस 5 होता है यहाँ पर 1 इक्वल टू 133। तो देखो यहाँ पर 3x इक्वल टू है 133 माइनस 1 इक्वल टू 132। देखो यहाँ पर x की वैल्यू होगी आपकी 44। क्या होगी 44। और हमें यहाँ पर 5th नंबर और 6 नंबर का हमें यहाँ पर एवरेज फाइंड करना है। तो 5th नंबर है आपका x यानी 44 प्लस 6 नंबर है आपका x प्लस 6 यानी 44 प्लस 6 इक्वल टू 50। और हमें यहाँ पर 2 नंबर का एवरेज फाइंड करना है, यहाँ पर होगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर होगा 84 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 47। तो 5th नंबर और 6 नंबर यानी पांचवी और छठी संख्या का औसत है 47 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 80, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 74.5 and the other next 5 number is 82.5. The 11th number is 6 more than 12th number and 12th number is 6 less than 13th number. What is the average of 11th and 13th number? 13 संख्या का औसत 80 है
पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर 13 नंबर का हमें यहाँ पर एवरेज गिवन है, जो है आपका 80। क्या है? 80। फर्स्ट 5 नंबर का हमें एवरेज गिवन है। क्या है फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज? 74.5। क्या है? 74.5। और नेक्स्ट 5 नंबर का हमें एवरेज गिवन है, तो नेक्स्ट 5 नंबर का एवरेज क्या है? तो है 82.5। और हमें जो रिमेनिंग 3 नंबर्स है उनका एवरेज यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 74.5 80 से कितना कम है? तो 80 से -5.5 कम है और इसे हम करेंगे इस 5 से मल्टीप्लाई। 82.5 80 से कितना ज्यादा है? तो +2.5 ज्यादा है और इसे हम करेंगे इस 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है यहाँ पर 27.5। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है यहाँ पर 12.5। इनकी करेंगे हम एडिशन, तो इनकी एडिशन होगी यहाँ पर -15। तो देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर होगा +15 और इस +15 को हम करेंगे यहाँ पर 3 से डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 3 1 जा 3 5 जा, तो ये 3 नंबर का एवरेज है 85। क्या है? 85। तो हम यहाँ पर इन 3 नंबर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम करेंगे इस एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई, तो होगा आपका 255। क्या होगा? 255। तो ये 3 नंबर्स की एडिशन है 255। तो देखो यहाँ पर 11th नंबर, 12th नंबर और 13 नंबर के बारे में हमें कुछ गिवन है। तो देखो यहाँ पर 11 नंबर इज 6 मोर देन 12 नंबर, यानी 11 जो नंबर है वो 12 नंबर से 6 ज्यादा है। और 12 नंबर इज 6 लेस देन 13 नंबर, यानी 12 नंबर 13 नंबर से 6 कम है। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर इसमें कॉमन क्या है? तो इनमें कॉमन है 12, तो हम 12 को मानेंगे x। क्या मानेंगे? x। देखो यहाँ पर 11 नंबर इज 6 मोर देन 12 नंबर, यानी 11 नंबर 12 नंबर से 6 ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर 11 नंबर होगा x + 6। तो देखो यहाँ पर 12th नंबर इज 6 लेस देन 13 नंबर, यानी आपका जो 12th नंबर है वो 13 नंबर से 6 कम है। इसका मीनिंग ये होता है कि आपका जो 13 नंबर है वो 12 नंबर से 6 ज्यादा है। तो यहाँ पर 13 नंबर होगा x + 6। तो देखो यहाँ पर इनकी एडिशन होगी 255। क्या होगी? 255। तो देखो यहाँ पर 3x + 12 = 255। तो देखो यहाँ पर 3x की वैल्यू होगी 255 - 12 = 243। तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी 81। क्या होगी x की वैल्यू? 81। और हमें क्वेश्चन में 11th नंबर और 13 नंबर का एवरेज पूछा है। तो 11th नंबर है आपका x + 6, तो x की वैल्यू है 81, तो यहाँ पर होगा 81 + 6 = 87। और 13 नंबर है आपका x + 6, तो x की वैल्यू है 81 + 6 होगा 87। और हमें यहाँ पर दो नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है, तो यहाँ पर होगा डिवाइडेड बाय 2। देखो यहाँ पर होगा आपका 174 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू होता है 87। क्या होता है? 87, यानी 11th नंबर एंड 13 नंबर का एवरेज है, यानी 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत है 87, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ क्लास द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 12 years. If 15 new students are included, the average age of all students increases by 2 years. Find the average age of the new students. एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है।
यदि 15 नए छात्रों की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो छात्र की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, एवरेज प्लस माइनस चेंज इन एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल मेंबर्स। क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय टोटल मेंबर्स। तो देखो यहां पर क्वेश्चन में 15 न्यू स्टूडेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इंक्लूड। इंक्लूड यानी होता है ऐड। क्या होता है? ऐड। और यहां पर आपका जो एवरेज है वो हो रहा है इंक्रीज। क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो देखो यहां पर एवरेज हो रहा है इंक्रीज, तो यहां पर होगा प्लस। क्या होगा? प्लस। तो इसका मीनिंग ये होता है कि नए वाले का वजन पहले वाले से ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर आपका एवरेज कितना है? तो एवरेज है 12 इयर्स। तो देखो यहां पर 12 इयर्स प्लस चेंज इन एवरेज कितना है? तो देखो यहां पर आपका जो एवरेज है वो 2 ईयर से इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय। तो देखो यहां पर 15 न्यू स्टूडेंट्स हो रहे हैं ऐड। कितने न्यू स्टूडेंट्स हो रहे हैं? 15 न्यू स्टूडेंट्स हो रहे हैं ऐड। यानी आपके जो मेंबर्स ऐड हो रहे हैं वो मोर देन 1 है, यानी एक से ज्यादा है। तो जब भी आपके न्यू मेंबर्स मोर देन 1 होते हैं, यानी एक से ज्यादा होते हैं, और क्वेश्चन में न्यू मेंबर्स ऐड यानी इंक्लूड हो रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम ओल्ड मेंबर्स और न्यू मेंबर्स की करते हैं एडिशन। तो देखो यहां पर ओल्ड मेंबर्स है आपके 30 स्टूडेंट्स और न्यू मेंबर्स है आपके 15 स्टूडेंट्स। तो यहां पर होगा 30 प्लस 15 इक्वल टू 45। और एवरेज के लिए हम क्या करते हैं? तो एवरेज के लिए हम इसे करते हैं न्यू मेंबर से डिवाइड। तो आपके न्यू मेंबर्स क्या है? तो न्यू मेंबर्स है 15 न्यू स्टूडेंट, तो हम यहां पर 15 से करेंगे डिवाइड। तो देखो यहां पर 15 3 होता है 45। तो देखो यहां पर 12 प्लस 2 3 होता है 6। तो 12 प्लस 6 इक्वल टू होता है 18। क्या होता है? 18। तो द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट यानी नए छात्रों की औसत आयु है 18, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट इज 17 ईयर्स, 25 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन एंड द एवरेज इंक्रीजेस बाय 6 मंथ। फाइंड द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट। एक कक्षा में 50 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। 25 नए छात्र शामिल होते हैं और औसत में 6 महीने की वृद्धि होती है। नए छात्रों की औसत आयु यहां पर हमें पूछी है। तो देखो यहां पर स्टूडेंट हो रहे ज्वाइन यानी ऐड। क्या हो रहा है? ऐड। और एवरेज भी हो रहा है इंक्रीज। क्या हो रहा है? एवरेज इंक्रीज। तो यहां पर होगा प्लस। क्या होगा? प्लस। तो देखो यहां पर एवरेज है 17 ईयर्स। कितना है? 17 ईयर्स प्लस चेंज इन एवरेज है 6 मंथ। देखो यहां पर एवरेज है ईयर्स में। क्या है? एवरेज है ईयर्स में, और चेंज इन एवरेज है मंथ में। इसमें है मंथ में। तो देखो यहां पर हमें गिवन है 6 मंथ, तो इस 6 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहां पर 1 ईयर यानी होता है 12 मंथ, तो 6 मंथ यानी होता है हाफ ईयर यानी 0.5 ईयर। 0.5 ईयर मल्टीप्लाई बाय। तो देखो यहां पर ऐड है। क्या है? ऐड। तो यहां पर होगा 50 प्लस 25 इक्वल टू 75। क्या होगा? 75। और यहां पर न्यू मेंबर्स मोर देन 1 है। क्या है? मोर देन 1। तो एवरेज के लिए हम 75 को करेंगे न्यू मेंबर्स यानी 25 न्यू स्टूडेंट से डिवाइड। तो देखो यहां पर होगा 25 3 75। तो देखो यहां पर 17 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 1.5 इक्वल टू होता है 18.5 ईयर्स। क्या होता है? 18.5 ईयर्स। तो देखो यहां पर 18 ईयर्स प्लस
0.5 ईयर्स, और आपको पता है 0.5 ईयर्स यानी होता है 6 मंथ। तो देखो यहां पर होगा 18 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। तो द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट यानी नए छात्रों की औसत आयु है 18 ईयर्स 6 मंथ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल whose average age is 16 years. If 40 students leave the school, their average age decrease by 0.8 years. Find the average age of those 40 students. एक स्कूल में 500 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 40 छात्र स्कूल छोड़ देते हैं तो औसत आयु में 0.8 वर्ष की कमी हो जाती है। उन 40 छात्रों की औसत आयु यहां पर हमें पूछी है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ 40 स्टूडेंट्स लीव द स्कूल, यानी 40 छात्रों ने यहां पर स्कूल छोड़ दिया। ये लेफ्ट वाली कंडीशन है, क्या है लेफ्ट, और यहां पर एवरेज हो रहा है डिक्रीज, क्या हो रहा है डिक्रीज। लेकिन लेफ्ट वाली कंडीशन में उल्टा होता है, जब आपका एवरेज डिक्रीज होता है तब हम लेते हैं प्लस, जब आपका एवरेज इंक्रीज होता है तब हम लेते हैं माइनस। तो देखो यहां पर आपका एवरेज कितना है 16 ईयर्स, क्या है 16 ईयर्स, और यहां पर होगा प्लस, यहां पर होगा प्लस, और चेंज इन एवरेज है 0.8 ईयर्स, और यहां पर मल्टीप्लाई बाय होगा। तो देखो यहां पर हम ऐड वाली कंडीशन में ओल्ड मेंबर और न्यू मेंबर के एडिशन करते थे, लेकिन लेफ्ट वाली कंडीशन में हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो यहां पर होगा 500 माइनस 40 इक्वल टू 460। तो देखो यहां पर हमने इन दोनों की की है सब्ट्रैक्शन, और एवरेज के लिए हम यहां पर डिवाइड करेंगे न्यू मेंबर से, यानी यहां पर हम 40 स्टूडेंट से इसे डिवाइड करेंगे। तो देखो यहां पर 0 से 0 कैंसल, यहां पर 4 1 जा और यहां पर 4 2 जा, तो यहां पर होगा 0.2। तो यहां पर होगा 16 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 46 होता है 9.2 इक्वल टू होता है 25.2 ईयर्स, 25.2 ईयर्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है आपको पता है? इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि 25 ईयर्स प्लस 2 मंथ, नहीं। तो इसका मीनिंग ये होता है 25 ईयर्स प्लस 0.2 ईयर, क्या होता है 0.2 ईयर। और आपको पता है 1 ईयर यानी होते हैं 12 मंथ्स, तो यहां पर होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 2.4 मंथ्स। तो देखो यहां पर 25 ईयर प्लस 2.4 मंथ्स है। तो यहां पर ये गलती मत करना, 25 प्लस 2 27 यानी 27 ईयर 4 मंथ्स, तो ये गलती मत करना, क्योंकि यहां पर है 2.4 मंथ्स, ये मंथ्स है और ये ईयर है। तो देखो यहां पर ऑप्शन में 2.4 मंथ्स नहीं है, तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली लेंगे 2 मंथ्स, क्या लेंगे हम 2 मंथ्स। तो एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट यानी उन 40 छात्रों की औसत आयु होगी 25 ईयर्स एंड 2 मंथ्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स वाज 5। A student left the school, then this average increased by 0.5. What is the average of marks obtained by the student who left the school? गणित में 28 छात्र के अंकों का औसत 5 था, 8 छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिया, तो ये औसत 0.5 बढ़ गया। तो विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने थे, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहां पर ये क्वेश्चन है लेफ्ट कंडीशन का, लेफ्ट कंडीशन का।
और यहाँ पर एवरेज हो रहा है इंक्रीज। क्या हो रहा है? एवरेज इंक्रीज। तो यहाँ पर होगा निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। क्योंकि आपको पता है लेफ्ट कंडीशन में उल्टा होता है। अगर एवरेज इंक्रीज होता है तो आता है निगेटिव, अगर एवरेज डिक्रीज होता है तो आता है पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर शुरुआत में एवरेज था 5, कितना था 5, यहाँ पर होगा माइनस, और एवरेज में चेंज कितना है? तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट है। क्या है? लेफ्ट है। तो यहाँ पर होगा 28 माइनस 8, यहाँ पर है 8, तो 28 माइनस 8 इक्वल टू 20। और एवरेज के लिए हम इसे करेंगे इस 8 से डिवाइड। तो देखो यहाँ पर होगा 5 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20 होता है 10 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पर होगा 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। तो 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4 होता है 1.25। क्या होता है? 1.25 इक्वल टू होता है 3.75, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ 2 वुमेन रिप्लेसेस 2 मेन एज 35 years and 45 years in a committee of 8 people, the average age of the 8 people is increased by 2 years. What is the average age of those 2 women? एक समिति में 8 लोगों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु की 2 लोगों को 2 महिलाओं से प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 महिलाओं की औसत आयु क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर ये है आपकी रिप्लेस कंडीशन। क्या है? रिप्लेस कंडीशन। और यहाँ पर आपका एवरेज हो रहा है इंक्रीज। क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो देखो यहाँ पर रिप्लेस कंडीशन भी एड कंडीशन जैसी होती है। अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। सिर्फ आपकी जो लेफ्ट कंडीशन होती है वही उल्टी होती है। एड कंडीशन और रिप्लेस कंडीशन सेम होती है। एवरेज इंक्रीज तो प्लस, एवरेज डिक्रीज तो माइनस। तो देखो यहाँ पर हमें एवरेज गिवन नहीं है, तो हम पहले एवरेज यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर 35 प्लस 45 और यहाँ पर होगा डिवाइडेड बाय 2। क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 मेंबर्स की एवरेज है। क्या है? 2 मेंबर्स की। तो यहाँ पर होगा आपका 80 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 40। तो देखो यहाँ पर आपका एवरेज होगा 40। क्या होगा? 40। और यहाँ पर होगा प्लस। क्या होगा? प्लस। और यहाँ पर चेंज इन एवरेज है 2 और यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाय। तो देखो यहाँ पर रिप्लेस कंडीशन है। क्या है? रिप्लेस। 2 मेन की जगह 2 मेन आ रही है, तो पहले जितने टोटल मेंबर्स होंगे अभी भी उतने ही होंगे। तो यहाँ पर है 8। तो यहाँ पर ना प्लस होगा ना माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर 2 मेन 2 वुमेन से रिप्लेस हो रहे हैं, इसलिए हम इसे करेंगे 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर होगा 40 प्लस, यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पर होगा 8 इक्वल टू 48 ईयर्स। क्या होगा? 48 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ दोस 2 मेन, यानी 2 महिलाओं की औसत आयु है 48 ईयर्स, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज डिक्रीज बाय 2 months when 2 of them age 17 years and 20 years are replaced by 2 new players. What is the average age of एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है जब उनमें से 17 वर्ष और 20 वर्ष के आयु के 2 खिलाड़ियों को 2 नए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु यहां पर हमें पूछी है। तो देखो यहां पर ये क्वेश्चन है रिप्लेस कंडीशन का। क्या है? रिप्लेस कंडीशन का। और यहां पर
आपका जो एवरेज है वो हो रहा है डिक्रीज। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो देखो यहाँ पर एवरेज हो रहा है डिक्रीज, तो यहाँ पर आएगा माइनस। क्या आएगा? माइनस। तो देखो यहाँ पर एक खिलाड़ी की एज है 17 और एक खिलाड़ी की एज है 20। तो हम पहले इसका एवरेज फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर 17 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू होता है 18.5 ईयर्स। क्या है? 18.5 ईयर्स। तो देखो यहाँ पर एवरेज होगा 18.5 ईयर्स माइनस, तो देखो यहाँ पर चेंज इन एवरेज है 2 मंथ्स। क्या है? 2 मंथ्स। तो देखो यहाँ पर चेंज इन एवरेज है 2 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय, तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है रिप्लेस कंडीशन का। तो देखो यहाँ पर पहले प्लेयर कितने थे? 11। अभी भी कितने प्लेयर है? 11, क्योंकि दो खिलाड़ियों को दो और खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस किया गया। तो देखो यहाँ पर होगा 11, लेकिन एवरेज फाइंड करने के लिए हम इसे करेंगे यहाँ पर 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर दो खिलाड़ियों को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये मोर देन 1 है। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पर है 18.5 ईयर्स माइनस ये है 11 मंथ्स। क्या है? 11 मंथ्स, क्योंकि आपका जो चेंज इन एवरेज था वो था मंथ में। तो देखो यहाँ पर होगा 18 ईयर्स प्लस 6 मंथ। क्या है? 6 मंथ, क्योंकि 0.5 ईयर्स यानी होते हैं 6 मंथ माइनस 11 मंथ्स। क्या है? 11 मंथ। तो देखो यहाँ पर 18 ईयर, यहाँ पर होगा आपका 6 मंथ माइनस 11 मंथ इक्वल टू माइनस 5 मंथ। माइनस 5 मंथ। देखो यहाँ पर इस 18 ईयर को हम 17 ईयर्स प्लस 12 मंथ लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 12 मंथ्स यानी होता है 1 ईयर। तो 17 ईयर प्लस 12 मंथ्स यानी 1 ईयर इक्वल टू होता है 18 ईयर। तो यहाँ पर होगा माइनस 5 मंथ, तो यहाँ पर होगा 17 ईयर्स प्लस 12 मंथ माइनस 5 मंथ इक्वल टू 7 मंथ। तो देखो यहाँ पर दो नए खिलाड़ियों के औसत आयु यानी द एवरेज एज ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स है 17 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।